देखिए दोस्तों, हम गेहूं पे यहाँ पे धो के मैं अच्छे से धो लेती हूँ गेहूं को, फिर सुखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सूप से लेके गेहूं में जो भी अगर कोई कचड़ा कोई पत्थर वगैरह रहता है उसको अच्छे से बीन लूँगी, साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद ही मैं गेहूं को अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने गेहूँ ले लिया है, साफ़ हो गया है हमारा खूब अच्छे से। तो अब यहाँ पे मैंने 20 किलो गेहूँ हमने लिया था। तो 20 किलो गेहूं में हम यहाँ पे मिला रहे हैं, ये रागी है तो ये मैं 4 किलो रागी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मिल के यहाँ पे रागी मिला रहे हैं। मैं बहुत कुछ इसमें गेहूं में मिलाने वाले हैं, हम 3-4 चीज़ें हम और मिलाते। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड आपको इसके बारे में बताएंगे, जो कि मेरे कामों में वो ये हेल्प करते हैं। तो और बाकी की बातें इसके बारे में लीजिए, मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको। दोस्तों, रागी में बहुत ही अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे पाचन में सुधार करता है और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, वजन को नियंत्रण रखता है साथ साथ। और रागी में कैलोरी बहुत कम होती है, जो कि पहाड़ों में भी खाया जाता है। और एनीमिया को दूर करता है और आयरन भरपूर होता है और एनीमिया से लड़ने के लिए मदद भी करता है दोस्तों। और ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल इसमें होते हैं जो हड्डियों को मजबूत भी करता है। बाजरा में सोडियम और प्रोटीन और फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। मक्का में डायबिटीज़ के लिए फ़ायदा करता है, आँखों के लिए फ़ायदा करता है, वजन और आयरन, हृदय और पाचन के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। और चने में कब्ज़ और दिल और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। और अलसी जो होता है कोलेस्ट्रॉल और एनर्जी और वेट लॉस और कब्ज़ के लिए फ़ायदा करता है। और हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमारी कमर के लिए भी फ़ायदा करता है। और इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस तरह गेहूं में अगर हम 5 चीज़ें मिला देते हैं तो ये बिल्कुल हमारा आटा मिलेट की तरह हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बच्चों के लिए तो समझ लो बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि बच्चों को अगर हम अलग से देते हैं तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। और आटे में अगर मिला देते हैं तो ये सब चीज़ें बच्चे खा लेते हैं आराम से। और रोटी हमारी बिल्कुल मुलायम हो जाती है, जो बच्चे बड़े मन पसंद से खाते हैं। और बहुत ही हेल्पफुल ये आटा हो जाता है। तो देखिए अब हम इसमें अलसी भी, ये मैं पैकेट फाड़ रही हूँ, इसमें अब अलसी भी मिला देंगे। तो देखिए हम इतनी सारी चीज़ें अपने गेहूं में ही मिला के घर पे ही मैं कल से मल्टीग्रेन आटा बना के और घर पे ही गेहूं का आटा मैं पिसवाती हूँ बाहर ले जाके, क्योंकि हमारा अब मार्केट से हम लोग, ये देखिए मैं अलसी भी मिला रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 किलो अलसी मिला दे रही हूँ कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अलसी का, जो कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया है ये सब का। तो आप भी घर पे इसी तरह से मल्टीग्रेन आटा बनाइए, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम बाहर से लाते हैं मल्टीग्रेन आटा, वो बोलते तो ज़रूर, मगर हमें पता नहीं होता है कि उसमें उन्होंने क्या क्या मिलाया या क्या नहीं मिलाया। इस तरह से अगर हम घर पे मिलाएंगे तो हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ता, और गेहूँ भी हम अपने हाथ से ही साफ़ सुथरा करके बनाते हैं। तो हमें पता है कि हम लोगों ने इतनी इतनी चीज़ें इसमें मिलाया है। और फिर उसके बाद अब चक्की पर ले जाके गेहूँ को मैं पिसवा लेती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मिक्स करने में गेहूं में सारी चीज़ें हमारा हेल्प कर रहे हैं। उससे कि अकेले नहीं हो पाता है, हाथ दर्द करने लगता है। तो वो इस तरह से मिला लेंगे, फिर एक बोरी में भर के और फिर हम इसे पिसा लेंगे फिर, जो कि तो यहाँ पे गेहूं में आप अगर घर पे गेहूं पिसाते हैं तो आप इसी तरह से सारे सामान मिक्स करके घर पे बनाएं, जो कि हमें मोटा अनाज खाना बहुत ज़रूरी। तो मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी या बारिश, कोई भी मौसम है, मैं हर मौसम में अपने गेहूं में ये सब चीज़ें मिक्स करके मैं बनाती हूँ, जो कि हाई बीपी के लिए और शुगर के लिए, हर तरह की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो कि मोटा अनाज खाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो घर में बनाई, इससे मोटापा भी कंट्रोल होता है। मैंने खुद ये बात को रियलाइज़ किया। मेरा वज़न भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था जब हमने इस मिक्स करके गेहूं में बनाने लगे। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ अब वज़न में मेरे फ़र्क आ रहा है मोटा अनाज खाने से। तो आप भी ज़रूर करने से, वेट मेरा थोड़ा सा कम हुआ है पहले से,
तो आप भी अगर वेट कम करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से मल्टीग्रेन आटा बनाएं। इसी तरह से हमारे शरीर में मोटा अनाज और हर गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, सब कुछ, रागी, सब कुछ जाता है। रागी जो होता है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं गेहूं भर ले रही हूँ और रागी भी मैंने मिला। रागी आपको एकदम बिल्कुल राई के दाने जैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमने गेहूं भर लिया। अगर दोस्तों आप लोगों को भी इसी तरह से गेहूं बनाना तो बनाइए, और मेरी यहाँ पे इसी तरह से बनाइए। मेरी वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।